हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.6। उससे पहले पिछले वीडियो में आप जब देखे होंगे कि हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 बताया, क्वेश्चन नंबर 7 बताया और बाय मिस्टेक वो पेज से एक क्वेश्चन नंबर 8 हम नहीं बता पाए उस वाले लिंक में। ठीक है, उस वाली वीडियो वाली हमारे पास जो था, वीडियो का जो चैप्टर पूरा एक वीडियो था, उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 हमारा स्किप हो गया, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने बता दिया था, ये हो गया था हमारा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 बाय मिस्टेक वो स्किप कर गए हम। ठीक है, मेरे दिमाग से निकल गया जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो आज हमको करना क्या है, हमको क्वेश्चन नंबर 8 पहले करना है, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 13.6 के जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 जरा पढ़ो। 13.5 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि अ सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। देखो एक सॉलिड क्यूब है, अब कह रहा है कि उसके जो साइड्स हैं, ये एक सॉलिड क्यूब है और उसके जो साइड्स हैं वो कह रहा है 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का। उसके बाद कह रहा है कि इज कट इनटू 8 क्यूब्स। अब इतने बड़े सॉलिड क्यूब्स को अब कह रहा है कि 8 छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया है। देखो ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में 8 छोटे छोटे क्यूब्स में काटे गए हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब्स। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका जो साइड है ये कितना होगा। ठीक है, उससे आगे पूछ रहा है हमारे पास, देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो पहले कि छोटे वाले क्यूब्स की साइड निकालनी है और उसके बाद पूछ रहा है हमारे पास ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया और इसके सरफेस एरिया में रेशियो बताना है, तो हम कैसे करेंगे, इसका रेशियो करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको इसका साइड निकालेंगे, तो अभी तो हमको पता चलेगा कि ये इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका साइड निकालना है। तो कह रहा है कि इसी क्यूब को काट के हमको बनाया गया है 8 छोटे छोटे क्यूब्स। देखो तो अब इसमें क्या होगा, पहले तो हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। क्योंकि हमको सरफेस एरिया से इसका 8 पार्ट में करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया अलग हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम वॉल्यूम निकाल दें बड़े वाले की, तो 8 जो छोटे छोटे हैं उसके भी वॉल्यूम तो सेम होंगे। क्योंकि इसी में से तो काट के इसको बनाया गया है। ठीक है, तो पहले हम इस बड़े वाले की वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो जब बड़े वाले की वॉल्यूम निकल जाएगा, उसके बाद हमको करना क्या है, जब बड़े वाले की वॉल्यूम निकल जाएगा तो उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो एक जो छोटा वाला पार्ट है इसकी वॉल्यूम निकल जाएगी हमारे पास। जब छोटे वाले की एक की वॉल्यूम निकल जाएगी, तो वॉल्यूम जब निकल जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, उसको हम क्या करेंगे, इससे हमारा एक साइड निकल जाएगा। इसका साइड दे रखा है, इससे हमारा इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो एक छोटे वाले की वॉल्यूम निकल जाएगी। और जब वॉल्यूम निकल जाएगा तो इसको इससे साइड निकाल लेंगे, हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा साइड निकल जाएगा। तो जब साइड निकल जाएगा तो हमारा पहला क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ ए स्मॉल क्यूब्स। जो छोटे वाले क्यूब्स हैं उसके साइड निकालने थे, तो हमारे पास छोटे वाले साइड क्यूब के साइड निकल गया एक का। ठीक है, उसके बाद चलेंगे सरफेस एरिया पे, तो हम करेंगे पहले इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। देखो इसका साइड दिया तो सरफेस एरिया निकल जाएगा, इसका साइड हम निकाल लेंगे तो इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब जब दोनों का सरफेस एरिया निकल गया तो हम उसका रेशियो निकाल देंगे, मतलब बड़े वाले को डिवाइडेड बाई छोटा वाला कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा इसका रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। चलो तो हम इसका करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, हम गिवन हमारे पास दिया है। गिवन क्या दिया है हमारे पास कि साइड ऑफ लार्जर क्यूब कितना दिया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब 12 सेंटीमीटर दिया है तो जरा एक बात बताओ, क्यूब का वॉल्यूम जो था, क्यूब का वॉल्यूम था, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या लिखवाया था, साइड का क्यूब, यही था ना फॉर्मूला हमारे पास, साइड का क्यूब। तो हम यहां से जब वो साइड हमारे पास दे रखा है तो हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा कि देखो हम यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स।
देखो अगर हम क्या करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि इसी को काट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मान लो कि किसी बकेट में अगर हमारे पास 10 लीटर पानी है, पूरे पानी में 10 लीटर पानी है, ठीक है, तो अगर हम इसी को 10 लीटर पानी को इक्वल पार्ट में हम 10 बकेट में रख देंगे, तो हम क्या करेंगे कि 10 लीटर मतलब एक एक लीटर हमने रख दिया, तो क्या जितना इसका वॉल्यूम था 10 लीटर, तो 10 बकेट में करो या 20 बकेट में करो, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस सबके वॉल्यूम को मिला के करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये है कि जो वॉल्यूम है, चाहे इसको 8 पार्ट में काटो, 20 पार्ट में काटो या 50 पार्ट में काटो, इसको 50 पार्ट्स में काटो या 100 पार्ट्स में काटो, कितने भी पार्ट्स में काटो, जितनी वॉल्यूम इसकी होगी और जितना पार्ट इसका हम काटे होंगे उतने पार्ट की वॉल्यूम के इक्वल ही उसकी वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो चलो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारे पास क्या, हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब हमारे पास क्या होता है, साइड का क्यूब, यही फॉर्मूला है हमारे पास, साइड का क्यूब। तो साइड हमारे पास कितना दिया है, 12। तो देखो अब 12 का क्यूब अगर हम करें तो 12 का क्यूब क्या होता है, 12 इंटू 12 इंटू 12, यही होगा। ठीक है, तो जब देखो 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। इसको चेंज कर देते हैं कलर, क्योंकि दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे पता नहीं चलेगा। देखो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हमारे पास वॉल्यूम निकल गया, बड़े वाले का वॉल्यूम निकल गया, तो हम क्या निकालेंगे, हमारे पास इतना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब लिखो या फिर ये 8 स्मॉलर क्यूब, तो हमारे पास 8 स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम हमारे पास निकल गई। तो हमारे पास जब 8 स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम निकल गया, तो हम एक का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो एक की वॉल्यूम कैसे निकलेगा हमारे पास, देयरफॉर तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा, इतने वॉल्यूम से इसके इतने नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो 1728 डिवाइडेड बाई 8, तो जितना करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, आई थिंक 16 2, देखो 216, ये आ जाएगा हमारे पास 216 टाइम्स में हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 216 हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, देखो ये ऐसे है पार्ट जो हमारे पास है, देखो वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर क्यूब हमारे पास निकल गया। ठीक है, तो जब वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर क्यूब निकल गया तो अब हमको चाहिए क्या, जब ए स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम निकल गई तो हमको क्या फर्स्ट में क्या फाइंड करना था, साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब का। तो साइड स्मॉलर क्यूब का कैसे फाइंड हो जाएगा, तो देखो हम यहां से इसको मिटा रहे हैं, जगह चाहिए थोड़ा सा, इसको पहले लिख लेना आप लोग। ठीक है, देखो तब देयरफॉर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर जब हो गया तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जरा, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब मतलब स्मॉलर साइड जो होगा हमारे पास वॉल्यूम का, वो साइड कितने सेंटीमीटर का होगा, वॉल्यूम का हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। तो हम यहां पे लिख देंगे क्या, साइड का क्यूब, लेकिन किसका साइड, ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉलर क्यूब का साइड, और ये हमारे पास दिया कितना है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमारे पास साइड कितना निकल जाएगा, साइड इज इक्वल टू, अब देखो इधर क्यूब है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट हमारे पास कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो 216 का क्यूब किसका क्यूब होता है, 216 क्यूब होता है 6 का, और सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर से एक क्यूब बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे पास फर्स्ट आंसर यही निकल गया, देखो फर्स्ट आंसर हमारा निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं अब सेकंड वाले पे, हमको क्या निकालना है, हमको रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या करेंगे अब हम यहां से, देखो हमारे पास साइड निकल गया सबका,
तो सबसे पहले देखो अब रेशियो निकालना है किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया का। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। देखो अब इसके सरफेस एरिया को निकालना है, तो देखो वॉल्यूम अगर जब हम निकाल रहे हैं, अब ये पहले ही कहा है हमसे कि सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूब का मतलब क्या है, इसमें कोई भी अपर पार्ट भी रिमूवल नहीं है, नीचे वाला भी नहीं है, इधर वाला भी नहीं है, इधर वाला भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अब एक बात बताओ, अगर एक बॉक्स को ले लो सॉलिड को, जो हर तरफ से अंदर भी पूरा भरा हुआ है, तो क्या उसके अपर पार्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, नहीं। अगर एक लेयर रिमूव करते हैं तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, लेकिन वो तो चारों तरफ से भरा हुआ है, तो उसमें हम लेयर को रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, अपर सरफेस हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। नहीं निकलेगा, मतलब निकलेगा हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया। देखो अब हमको करना क्या है, हमको यहां तक तो सब कुछ मिल गया, साइड मिल गया किसका, अब छोटे वाले की अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास क्या क्या मिल गया। देखो हमारे पास एक था बड़ा वाला क्यूब, ये बड़े वाले क्यूब का हमारे पास साइड कितना था, 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद था हमारे पास एक छोटा वाला क्यूब, ठीक है। और छोटे वाले क्यूब का साइड हमारे पास कितना निकल गया, अभी हमने निकाला है कितना, 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इन दोनों का सरफेस एरिया का हमको क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पे पहले हम फाइंड करेंगे नाउ सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब। तो देखो सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हमारे पास 6 साइड्स होते हैं वो, और इंटू ए का स्क्वायर, सरफेस एरिया यही होता है ना हमारे पास, 6 इंटू ए का स्क्वायर, तो 6 इंटू ए कितना है हमारे पास, 12, तो 12 इंटू 12 ये हो गया, ठीक है। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 12 जा 144, 12 का स्क्वायर है तो हमारे पास 144, और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 864, आई थिंक 864, हाँ 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमारे पास जो लार्जर वाला क्यूब है, बड़ा वाला जो क्यूब था उसका सरफेस एरिया निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, स्मॉलर क्यूब का सरफेस एरिया। तो हम क्या निकालेंगे यहां पे, नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। अब स्मॉलर क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला तो सेम होगा क्योंकि क्यूब से, ठीक है। तो 6 इंटू ए का स्क्वायर, और ए कौन सा ए होगा, स्मॉलर वाले का, ठीक है। तो स्मॉलर वाले का ए मतलब हमारे पास 6 इंटू 6 का स्क्वायर। देखो 6 का स्क्वायर मतलब क्या, 6 इंटू 6 यही होगा, ठीक है। तो देखो 6 का क्यूब हमारे पास, देखो 6 इंटू 6 इंटू 6 जा 36, और 36 जा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर यही होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास बड़े वाले का सरफेस एरिया निकल गया और छोटे वाले का भी सरफेस एरिया निकल गया। तो देयरफॉर हमारे पास जब हम रेशियो निकालेंगे तो देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा कि सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब, यहां थोड़ा जगह चाहिए। देखो तो सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब कितना है हमारे पास, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्या, स्मॉलर क्यूब कितना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास देखो 216 एंड 864। तो देखो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 261 1, और ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, 16 4 जा 64, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया, हमारे पास 4/1 ये आ गया। तो हम रेशियो कैसे लिखते हैं, रेशियो हम लिखते हैं क्या, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखो, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4:1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। चलो
हो गया ये खत्म। ये एक्सरसाइज का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तब इंटरेस्टिंग था। अगर ऐसे अगर हौच पौच कर दोगे, गुचलू पुचलू अगर खिचड़ी पका दोगे, मतलब इतना भारी हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना है और वो बहुत ईजी हो जाएगा। चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.6 पे।